श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मैं आज आप सबके बीच में यहाँ पे रिजुविनेशन 2017 में मुझे भाग लेने का अवसर मिल रहा है। I really thank from the deepest core of my heart His Grace Buddhimanta Prabhu, His Grace Manshidhar Prabhu and all the team for organizing such a wonderful Vaishnav festival. और यहाँ के really I'm feeling rejuvenated और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे नोएडा के ही भक्त नहीं हैं, पंजाईबाग से काफ़ी भक्त आए हुए हैं, रोहिणी से भक्त आए हुए हैं, गाज़ियाबाद से आए हुए हैं और इसी तरह से कंटिन्यू करते रहेगा। पूरा दिल्ली एनसीआर के भक्त यहाँ आ सकते हैं और यही हमारा इस्कॉन सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य है कि हम सब लोग मिल के श्रवण कीर्तन करें और श्रील प्रभुपाद जी के आदेशों का पालन करते हुए नाचते गाते चैंटिंग डांसिंग फीस्टिंग करते करते भगवत हम वापस जाए। दिस इज द रियल पर्पस ऑफ इस्कॉन सोसाइटी। और ये फेस्टिवल जब बीच बीच में होते हैं तो हमें रिमाइंड कराया जाता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो ये बहुत ही निश्चित रूप से ये सभी वैष्णवों की कृपा को आकर्षित करेगा और इसके पीछे ऑर्गेनाइज करने में बहुत से एफर्ट्स करेंगे। तो पूरी की पूरी टीम को मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ और उनको सब हमारी गुरु परंपरा का निश्चित रूप से आशीर्वाद प्राप्त होगा, ये मेरी शुभकामना है। और इतना सुंदर ये इस्कॉन नोएडा का मंदिर है, इतनी सुंदर फैसिलिटीज़ हैं और कितना आराम से यहाँ श्रवण कीर्तन कर सकते हैं, उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो इस पिछले रिजुविनेशन 2016 का टॉपिक था नवदा भक्ति और रिजुविनेशन 2017 का टॉपिक रखा है श्रद्धा से प्रेम, श्रद्धा से प्रेम की यात्रा। हम लोग रोज सुबह बोलते हैं हमारे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम। जो भी अपने आप को वैष्णव समझता है उसका जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम। और कृष्ण प्रेम की यात्रा की शुरुआत होती है श्रद्धा से, जिसकी शुरुआत आज इस ग्रेस श्रुतकीर्ति प्रभु ने की। प्रभुपाद जी के बहुत घनिष्ठ अंतरंग पार्षद हैं। तो मेरे को ये सेवा मिली कि साधु संग इस यात्रा को आगे बढ़ाया जाए। साधु संग सर्वशास्त्र के लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि, हम लोग सुनते हैं और हम सब जानते भी हैं। पूरे भागवतम में चैतन्य चरितामृत में साधु संघ की बहुत महिमा गाई गई है। तो जब मैं टॉपिक तैयार कर रहा था तो मेरे लिए बहुत असमंजस था कि कैसे 2 घंटे में सब कुछ मैं कॉम्पैक्ट करूं। इसके इतने एस्पेक्ट्स हैं साधु संघ के। तो फिर मैंने सोचा कि केवल एक ओवरव्यू टाइप का देंगे हम और कुछ आखिरी के आधा घंटा मैं सोचता हूँ कि क्वेश्चन आंसर डिस्कशंस के लिए, क्योंकि किसी एक भी एस्पेक्ट को लें तो उस पर पूरा का पूरा हम इसको डेवलप कर सकते हैं। ये फील्ड, ये जो सब्जेक्ट इतना वास्ट है। तो मैं कुछ 10 एस्पेक्ट्स को टच करूँगा जो मेरे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं आज के सेशन के, कि आज हम लोग सभी आचार्य जनों से प्रार्थना करें कि हम साधु संघ के महत्व को समझ पाएँ। जो हमारे जीवन में हमें साधु संघ का मिल रहा है, इतनी बड़ी सुंदर अवसर मिल रहा है, इसके महत्व को हम हृदय से अप्रिशिएट कर सके और कुछ ऐसे स्टेप्स उठाएं कि इस साधु संघ का हम पूरा लाभ उठा सकें। तो मेरा फर्स्ट पार्ट होगा सेशन का इम्पोर्टेंस ऑफ साधु संघ और सेकंड पार्ट होगा सम हाउ टू एसोसिएट some golden rules और practical tips from the scriptures के जो केस स्टडी से, और फिर लास्ट में हम कुछ डिस्कशंस करेंगे, चर्चा करेंगे। ओके, एक बारी पुराणों में कथा आती है ऐसी
कि एक बार नारद मुनि जी ने सोचा, उनके मन में प्रश्न उठा कि हर जगह साधु संघ की महिमा गाई जाती है, ये वास्तव में साधु संघ की महिमा क्या है? तो उन्होंने बोला चलो भगवान से ही पूछते हैं। तो क्षीर सागर पे चले गए। नारद मुनि जी ट्रांसडेंटल स्पेस में ना कहीं भी जा सकते हैं। और वो जब पहुंच गए क्षीर सागर में तो उन्होंने देखा कि क्षोरदक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं अनंत शेष पे, और लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रहे हैं, और भगवान को उन्होंने प्रणाम किया। और भगवान बोला, भगवान एक प्रश्न है कि साधु संघ की महिमा क्या है? भगवान मुस्कुराए, बोले हाँ पहले बताऊंगा इसका उत्तर, लेकिन एक सेवा करो। बोले क्या? बोले देखो उस पृथ्वी लोक पर उस शहर में एक जीव, और नारद मुनि जी के पास योगिक शक्ति थी, बिल्कुल उस जीव पे फोकस होगा। वो जीव कौन था? एक कीड़े की योनि में था। बोला इस कीड़े की योनि में जीव के पास जाओ और इससे अपना प्रश्न पूछो। अरे चाहिए आपको ये सेवा दे रहा हूँ, ठीक है भगवान जैसे आपके आगे। नारद मुनि तुरंत पृथ्वी लोक पर आते हैं, उस कीड़े को फोकस करते हैं, पकड़ते हैं। बोले है जी साधु संघ का क्या लाभ है? वो कीड़ा देखता है, देखते ही थोड़ा सा तड़पता है और शरीर छोड़ देता है। जब शरीर छोड़ देता है नारद मुनि हैरान, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। तुरंत पहुंच जाते भगवान के पास। भगवान ये क्या है? मैंने पूछा और तुरंत उसने शरीर त्याग दिया, मुझे समझ में नहीं आया। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, अभी अभी इस गांव में पृथ्वी लोक में एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है, उसके पास जाओ और ये प्रश्न पूछो। नारद मुनि ने हाथ जोड़ लिए, भगवान मुझे डर लग रहा है, इस बार एक गाय के पास जाऊंगा, बछड़े से पूछूंगा, अगर उसने शरीर छोड़ दिया तो गौ हत्या का पाप लगेगा। आप तो नमो ब्रह्मणाय देवाय गोविंदाय हिताय च, बहुत बड़ा पाप होगा। भगवान ने माने आज्ञा है जाओ, जैसे आपकी आज्ञा। रात्रि के 12 बजे नारद मुनि पहुँचते हैं गौशाला में, सब कुछ शांत है। उस बछड़े को देखे जो जिसका अभी जन्म हुआ है, बोलते साधु संघ का क्या लाभ है? बछड़े ने पूरी पूरी आंखों से नारद मुनि के दर्शन किए और तुरंत अपने शरीर त्याग दिया। अब तो नारद मुनि कांपने लगे, मेरे से वत्स हत्या गो हत्या हो गई, और रोते हुए घबराते हुए भगवान के पास गए, क्षमा कर दे भगवान, गो हत्या हो गई मुझसे। भगवान ने बोला आपको कोई पाप नहीं लगेगा। ये क्या हो रहा है? बोले कोई बात नहीं, अभी अभी देखो उस राज्य के राजा का कोई पुत्र नहीं हो रहा था, रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया है, जाओ उसके पास ये प्रश्न पूछो। नारायण बोले इस बार क्षमा कर दे भगवान, 2 जीवों की हत्या कर चुका हूँ मैं, अब इसके नहीं। भगवान ने बोला ये आदेश है, जैसे आपके आ गया। नारद मुनि डरते डरते पहुँचते हैं, वो छोटा सा बच्चा शिशु खेल रहा था, नारद मुनि को देखो मुस्कुरा उठा। बोले साधु संघ का क्या लाभ है? नारद मुनि आंखें बंद कर ली ये भी शरीर छोड़ देंगे। लेकिन हैरानी हुई, बच्चा बोल पड़ा, बोले मुनिवर मेरा प्रणाम स्वीकार करें, आपकी कृपा से आज मुझे ये मनुष्य शरीर मिला है। मैं वही जीव हूँ जो पहले कीड़े की योनि में था और पहले फिर बछड़े की योनि में आया, सब आपकी कृपा से, और अब मुझे आपकी कृपा से मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। मुझ पर कृपा बनाए रखिए ताकि मनुष्य शरीर प्राप्त करके मैं भगवत धाम वापस जा सकूं। ये है साधु संघ का लाभ। तो जब हम शास्त्रों में ये कथाएं सुनते हैं, लव मात्र मीन्स 1 सेकंड का 14वां हिस्सा, इतना लव मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि हुए। हमें तो कितने बरस हो गए कितने सेमिनार्स अटेंड कर लिए, सर्व सिद्धि तो अभी भी लगता है अनर्थ वैसे बने हुए। तो कई बार ये बातें बड़ी अतुशक्ति लगती है, कहने को पता नहीं है कि नहीं, लेकिन हम देखते हैं जो नारद मुनि के सच्चे प्रतिनिधि हैं उनके संग का ऐसा ही लाभ होता है। जब श्रील प्रभुपाद जी गए वेस्ट में, तो एक बारी पेरिस में के मंदिर में एक बारी दरवाज़ा किसी ने खटखटाया, तो भक्तों ने जब दरवाज़ा खोला तो उनके सामने एक 18 साल का लड़का खड़ा था जिसके शरीर से बदबू आ रही थी। बड़ा कंफ्यूज सा लड़का, उसकी बाल जो थे जटाएं बनी हुई थी, ढीले ढाले कपड़े डाले हुए, जैसे अभी गिरा। भक्तों ने तुरंत, इतनी बदबू आ रही, तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। तभी पेरिस में प्रभुपाद जी आए और सुबह सुबह सब भक्त लोग प्रभुपाद जी को लेके पार्क में सैर करने गए। जब प्रभुपाद पार्क में सैर कर रहे थे तभी झाड़ियों के पीछे फिर वो लड़का आ गया, उसको भक्त लोग सब पिग पेन कहते थे। तो उस पिग पेन ने आके प्रभुपाद के चरणों को पकड़ लिया। प्रभुपाद कुछ कह पाते इसी से, इससे पहले भक्तों ने उसको खींचा और पीछे किया, चलो बदबू गंदगी आ रही, प्रभुपाद को छू दिया।
फिर प्रभुपाद ने सैर शुरू की। जब सब लोग सारे प्रभुपाद के साथ वापस आए सैर करके, तो उन्होंने देखा मंदिर का दरवाजा खुला हो गया, ये तो बंद करके गए थे, तो हैरान हो गए। जब अंदर गए तो देखा वही पिग पेन मंदिर के बीच में बैठा हुआ है। भक्तों को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन जैसे ही प्रभुपाद अंदर आए उसको बाहर कर रहे थे, जाके फिर प्रभुपाद के चरणों में चिपक गए। और प्रभुपाद भक्त लोग उसको पीछे कर रहे थे, प्रभुपाद ने रहने दो। प्रभुपाद उसके सर पे हाथ फेरना शुरू कर दिया और वो रो रहा था। डोंट वरी, यू कैन स्टे, डोंट वरी, ये कहा। और प्रभुपाद ने बोला जाओ इसको स्नान मान करवाओ, इसको शेव करो। भक्त लोग ऊपर ले गए, उसकी जटाएं काट दी, शेव कर दी। और जब वो वापस आया तो कोई पहचान नहीं पाया। सुंदर सफ़ेद धोती कुर्ता और शिखा और तिलक लगाए हुए, सबने बोला अरे वाह, तो अलग है एकदम। उसके बाद भक्त लोग जा रहे थे पुस्तक वितरण में, तो जाके बैठ गया। तो लोगों ने मजाक उठाया, अरे पिग पेन क्या करोगे तुम? यस मैं भी चाहूँगा। तो जब गए तो सब लोग चले गए पुस्तक वितरण के लिए, तो मजाक में भक्तों ने इसको एक पुस्तकों का पूरा बैग पकड़ा दिया, जाओ। तो ये क्या करेंगे, अभी फर्स्ट टाइम 1 घंटे के बाद वापस आ गए, पूरा बैग खाली। अरे क्या किया, कहाँ डाल दी पुस्तकें, कहाँ फेंक दी? नहीं मैंने बांटी है। कैसे बांटी है? तुम्हें कुछ पता नहीं क्या है पुस्तक? तो क्या है, व्हाट डिड यू से? क्या कहते थे, पुस्तक खोलते थे, प्रभुपाद का चित्र लगाते थे, बोलते he has saved my life, please take this book, he has saved my life, please take this book, he has saved my life। इतना कहने मात्र से वो सारी की सारी पुस्तकें उन्होंने निकाल दी। और बाद में ये बड़े रसदा प्रभु, जो कि बहुत बड़े बिग डिस्ट्रीब्यूटर थे। तो हम देखते हैं कि वास्तव में अगर हम साधु संघ का लाभ उठाएं तो हमारे जीवन में मैजिकल चेंजेस आते हैं, मैजिकल चेंजेस, है ना। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, जस्ट टेक 1 मिनट और ज़रा रिफ्लेक्ट बैक कीजिए जब आप प्रभुपाद जी के आंदोलन से नहीं जुड़े थे, फ्लैशबैक, और अब का मोमेंट्स देखिए जब आप जुड़े हैं। और कृपया करके आप अपनी नोटबुक्स पर लिख सकते हैं कि आपने अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में साधु संघ से क्या लाभ पाया, what magical changes have you observed in your personal lives। तभी हम अपने इसको पर्सनल लाइफ में जब तक अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो इट विल रिमेन ऑल थ्योरी, है ना। सो प्लीज टेक ऑफ 1 मिनट, think what changes the association of devotees has brought in your personal lives। अगर आपने लिख लिया है तो आई रिक्वेस्ट कि आप अपने साथ वाले पार्टनर के साथ शेयर कीजिए, है ना। हाफ ए मिनट ईच, है ना। 1 मिनट है आपके पास, आधा मिनट पूरा। मुझे मालूम है बहुत कुछ होगा शेयर करने को, लेकिन शेयर करते हुए पूरे 2 घंटे इसी में निकल जाएंगे। जस्ट हाफ ए मिनट, जस्ट की पॉइंट्स एक दूसरे को करके 1 मिनट आपके पास है, आप शेयर कर सकते हैं। शेयर हर किसी को अपना अपना पार्टनर ढूंढना चाहिए एंड शेयर नहीं चाहिए। ऐसा कोई है जिसके पास पार्टनर नहीं है अभी आपके पास? एवरीवन हैज अ पार्टनर टू शेयर विद। माता जी के पास कोई, सबके पास पार्टनर है? आप इन्हीं से करें। Okay, now change the sides. The other person should start.
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्षमा करें, समय कम है तो आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। आप में से एक माता जी, एक प्रभु जी शेयर करना चाहेंगे? कोई एक माता जी, कोई एक प्रभु जी। यस, माइक दे दीजिए। हरे कृष्णा। मेरे शिक्षा गुरु भी यहीं पे हैं और जिनके साथ मेरा साधु संग हुआ था वो श्री श्री वेदांत चैतन्य रघुवंश गिरीश। और इनके सिर्फ वृंदावन यात्रा थी जिसमें हमने इनका साधु संग किया था 1 दिन का। उस 1 दिन के साधु संग में इतना इफेक्ट है कि ड्रास्टिकली एकदम चेंजेस थे कि मतलब एक तो सबसे बढ़िया कलयुगी जो बुद्धि होती है और जो स्वार्थ वाली बुद्धि रहती है, हर एक चीज में अपना स्वार्थ देखना ही हो, सब कुछ खत्म एक तरह से। पहले था, अब काफी कम है। एंड सेकंड थिंग ये है कि जो भगवान से एकदम प्रेम वाली जो बात है, अभी हमें ज्यादा दिन नहीं हुए, 5-6 महीने हुए टोटल, और 6 महीने के अंदर अंदर जो एकदम प्रेम वाली बात है, वो कई सारी चीजें हैं जो हमने सीखी हैं उनसे। और साधु संघ का मतलब ये कहूँगा कि अगर इस तरह से साधु संघ रहता है तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ सकते हैं। हरि बोल, थैंक यू। हरी माता जी, would like to share? Yes, माता जी पीछे दीजिए प्लीज माइक। दो चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं। एक तो शुरू में हम लोग जब पता लगता है कि हमें 4 नियम का फॉलो करना है, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, तो उसमें कुछ चीज़ें हमें बहुत मुश्किल लगती थी, जैसे बाहर खाना नहीं है और चाय कॉफ़ी नहीं, जिन चीज़ से हम एडिक्टेड थे। तो पहले तो वो रिस्ट्रिक्शन लगती थी कि ये हम कैसे फॉलो करेंगे। तो धीरे धीरे जब हम उसको फॉलो करने लगते हैं तो रादर देन 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन, दे बिकम 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। तो हम लोग को लगता है कि उस चीज़ के बिना हम रह पाते हैं। और दैट इज़ वन। सेकेंडली इज़ दैट अर्लियर हमारी जितनी भी लाइफ रही है उसमें हमारे रोल मॉडल्स वही होते हैं जो हमारे आसपास के लोग हैं, फिल्म स्टार्स हैं, क्रिकेट स्टार्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं या फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं। लेकिन वो वाला चीज़ भी बदल जाता है हमारी लाइफ में, जहाँ पे आवर रोल मॉडल्स बिकम डिवोटीज हु आर वेरी सीनियर एंड हु आर डूइंग वेरी नाइस थिंग्स एंड ऑल्सो पर्सनैलिटीज इन श्रीमद् भागवतम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें पहले गुस्सा आता था और हमारे से कोई दुर्व्यवहार करे और हम लोग को लगता है कि रिएक्ट करने से, गुस्सा करने से, वापस रिएक्ट करने से वी आर वेरी एम्पावर्ड। अभी उल्टी फीलिंग लगती है, जैसे प्रहलाद महाराज की स्टोरी सुनते हैं हम लोग कि हाउ टॉलरेंस इज इम्पोर्टेंट, सो बाय टॉलरेटिंग वी फील एम्पावर्ड। सिमिलरली सो मेनी थिंग्स आर लाइक दैट। ग्रेट, हरि बोल। बहुत इच्छा हो रही है आप सबसे पूछें शेयर करने के लिए, इच्छा बहुत हो रही है, बट आई नो टाइम कंस्ट्रेंट। मैं 9 बजे के बाद रुकूंगा, आप सबसे पूछ, किसी को बताना आगे बता सकते हैं। इट्स रियली, आप कभी भी आप देखेंगे भक्तों से आप शुरू कीजिए, हाउ डिड यू कम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, आपने किया है? भक्तों से पूछे ना कभी आप भक्ति में कैसे आए। हर एक भक्त की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, and every devotee has such a wonderful nectar to share. अगर आप ISKCON Desire Tree में जाएंगे, सेक्शन है how did I come to Krishna consciousness, very interesting. So anyway, thank you very much। और हम देख सकते हैं साधु संघ से हम बड़े बड़े चमत्कार कर लेते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। एक पंजाबी व्यक्ति के लिए प्यास छोड़ना चमत्कार है, किसी के लिए चाय छोड़ना बहुत बड़ा चमत्कार है ना। न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लोग लेते थे कि स्मोकिंग छोड़ेंगे, भक्तों के संग में आते हैं खत्म। कई ऐसी माता जी लोग हैं जिनको पैरों में तकलीफ होती है, वो गोवर्धन परिक्रमा कर लेते हैं, होते हैं ना, हम प्रैक्टिकली देखते हैं, ये सब साधु संघ से है। तो बहुत सुंदर श्लोक है चैतन्य चैतन्य लीला, कृष्ण भक्ति जन मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मते हो पुनः मुख्य अंग। कृष्ण भक्ति का मूल कारण महान भक्तों की संगति है। कृष्ण के प्रति सुप्त प्रेम को जागृत हो जाने पर भी भक्तों की संगति अति आवश्यक है। कृष्ण भक्ति का जन्म का जो मूल है, फाउंडेशन है, वो है साधु संग। हम में से जो भी भक्ति में आए हैं, किसी न किसी भक्तों के संपर्क के कारण आए हैं। किसी ने हमें पुस्तक दी, किसी ने प्रोग्राम में इनवाइट किया, किसी ने हमें इंस्पायर किया,
कोई भी हुआ भक्तों के संग से ही हुआ। लेकिन इसमें मुख्य बात जो दूसरी लाइन बताई जा रही है, ऐसा नहीं है कि भक्ति के प्रारंभिक वर्षों में ही साधु संग की आवश्यकता है। हम यात्रा शुरू कर रहे हैं श्रद्धा से प्रेम तक, अगर हम परिकाष्ठा तक भी पहुंच जाए, प्रेम की स्थिति में पहुंच जाए, तब भी साधु संग एक मुख्य अंग है ना। शास्त्रों से कौन से उदाहरण है कि प्रेम की स्थिति में भी भक्तों ने साधु संग किया? ऐसा कौन सा उदाहरण है शास्त्रों में, जैसे भक्त लोग प्रेम भक्ति की स्थिति में है और साधु संग कर रहे हैं? हाँ जी, 6 गोस्वामी हैं। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय संवाद है। चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में रामानंद राय स्वामी जी के साथ, शकील महते के साथ पूरी रात जाग करके जयदेव गोस्वामी चन्नीदास जी की कविताओं का श्रवण करते थे। तो प्रेम की स्थिति में नारद जी सुखदेव गोस्वामी, बिल्कुल। और ऐसा कौन सा उदाहरण है श्रीमद् भागवतम में जिसमें बहुत उन्नत अवस्था में साधु संग छोड़ दिया तो उसका परिणाम भुगतना पड़ा? भरत महाराज है ना, भाव की स्थिति में थे। तो इसका हम देख सकते हैं कि हर स्थिति में साधु संग चाहिए। और विशेषकर जो हम लोग संकीर्तन आंदोलन में जुड़े हैं, श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने एक ग्रंथ लिखा है माधव महोत्सव। तो माधव महोत्सव में जीव गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन के अपने अपने लक्ष्य होते हैं और उन जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उनको दूसरों पर निर्भर हो सकता नहीं रहना पड़ेगा। जो योगी जन हैं, निराकारवादी हैं, वो अकेले जाते हैं गुफाओं में, वन में और तपस्या करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर किसी जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम है, उसको निश्चित रूप से भक्तों पर निर्भर रहना ही पड़ता है। हम सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, है ना। हमें से कोई नहीं कह सकता मैं अकेले भक्ति कर लूँगा, असंभव। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कोई ये सोचता है कि कृष्णा कॉन्शियस सोसाइटी से बाहर होकर वो भक्ति कर सकता है तो ही इज इन हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन समझते हैं आप? क्या बोलेंगे उसको हेलुसिनेशन को? बहुत बड़े भ्रम में, बहुत ही बड़े भ्रम में कि वो इस सोसाइटी को छोड़कर अकेले भक्ति कर लेगा। तो साधु संग जीवन की हर अवस्था में हमें चाहिए। ये बहुत सुंदर श्लोक चैतन्य चरितामृत में आता है जो कि हरि भक्ति विलास से कोट किया गया है। अहो महात्मन बहुदोष दुष्टो, अहो महात्मन बहुदोष दुष्टो, अप्य एकेन भात्य एष भवो गुणेन, अप्य एकेन भात्य एष भवो गुणेन, सत्संगमाख्येन सुखावहेन, सत्संगमाख्येन सुखावहेन, कृतादेनो येन कृशा मुमुक्षा। कोई अनुवाद पड़ेगा इसका जोर से? हे महाविद्वान भक्त, यद्यपि भौतिक जगत में अनेक दोष हैं, किंतु एक सुअवसर है और वह है भक्तों की संगति। ऐसी संगति से अत्यधिक सुख प्राप्त होता है। इसी सद्गुण के कारण ब्रह्म ज्योति से तदात्मय द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की हमारी प्रबल इच्छा निर्बल पड़ जाती है। कलई दोष निधि राजन अस्ते एक महान गुण कीर्तनादेव संगस्य मुक्त संग परम रजय। ये तो फेमस श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। लेकिन यहाँ हरि भक्ति विलास से कोट किया गया ये श्लोक चैतन्य चरितामृत में बता रहे हैं कि क्या है, कली दोषों का सागर है, लेकिन एक सुंदर अवसर है। वो क्या है? भक्तों की संगति। यानी कि कीर्तन भक्तों की संगति में ही हो सकता है। देखिए हम लोग गौड़िया वैष्णव फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हैं और गौड़िया वैष्णव फिलॉसफी सभी वैष्णव फिलॉसफी से आप जानते हैं टॉप मोस्ट फिलॉसफी है। लेकिन ये फिलॉसफी हमारे हृदय में तभी प्रकट होगी जब हम भक्तों के साथ संग करना सीखेंगे। ये बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान है ना, ये बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान है। किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने करके दिखाया। हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कितना सुंदर भक्तों में आपस में आदान प्रदान है। तो जब तक हम अपने आप को उस लेवल पर आदान प्रदान पे नहीं लाएंगे, ये जो गौड़िया वैष्णव सिद्धांत है हमारे हृदय में प्रकट नहीं होगा। प्रभुपाद जी ने साधना भक्ति का ट्रांसलेशन किया डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस, यानी कि प्रैक्टिस करें हम भक्तों में रहने की, है ना। और उस प्रैक्टिस में हर प्रकार के टेस्टिंग होगी, खूब सुख भी मिलेगा, उतार चढ़ाव पूरा टेस्टिंग करके जब आप फिट ओके हो जाएंगे हम लोग, तब भगवत धाम वापस जाएंगे। तो इसलिए
ये समझना, साधु संघ की इम्पोर्टेंस को समझना और हमेशा साधु संघ में रह के संकीर्तन करना, क्योंकि कलो संघ शक्ति भी है और कलयुग को कलह का युग भी बताया गया है। बिना किसी मतलब के कलयुग में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं और संघ शक्ति भी है, दोनों कंट्राडिक्टरी है। समझ रहे हैं? कलयुग में अकेले कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन संघ में आएंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग तो होंगी। तो ये चैलेंज ये चैलेंज है। जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है हम घबरा जाते हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा, आपने से कुछ लोग भक्त जो पुराने हैं, हमने अपने सामने भक्तों को आते हुए देखा, कुछ समय बड़ा रेलिश करते हुए देखा और जाते हुए भी देखा, है ना? नहीं तो हर एक मंदिर इतने पुराने हैं और 20-25 साल से दिल्ली में इतने सालों से प्रचार चल रहा है, और जितनी गति से प्रचार चल रहा है, दिल्ली में लाखों भक्त होने चाहिए, लाखों की संख्या में, लेकिन हर साल देखते हैं कुछ हजार ही भक्त होते हैं। हम शायद नए चेहरे ज़्यादा दिखाई देते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साधु संघ की साइंस को हम समझ नहीं पाते हैं। एक साइंस है, इसको हम भावुकता के स्तर पे लेते हैं, ये एक साइंस है और इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। तो ये आज के पूरे सेशन का हमारा उद्देश्य रहेगा, है ना? तो ये बता रहे हैं कि ये कलयुग में एक सुअवसर है भक्तों की संगति, और कलयुग है तो कलह का भी युग है, ये साथ में रहेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग होंगी, लेकिन हर हालत में हमने संगत करनी है। तो क्या प्रिंसिपल्स आगे वो चर्चा करेंगे। ये बहुत सुंदर श्लोक है, राजा मुचुकुंद भागवतम के 10वें स्कंद में बताते हैं। राजा मुचुकुंद पहले भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं और इस भौतिक जगत का वर्णन करते हैं कि भौतिक जगत में कितने दुख हैं, और उसके बाद ये श्लोक बोलते हैं, भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेज जनस्य तरच्युत सत्समागमा सत्संगमो यर्हि तदेव संगतो परावरेशे त्वयि जायते मति। कोई पढ़ेगा प्लीज? हे प्रभु, हे अच्युत परम पुरुष, जब कोई व्यक्ति ब्रह्मांडों में घूमते घूमते भौतिक संसार से मोक्ष पाने के योग्य बनता है, तब उसे भक्तों की संगति करने का अवसर प्राप्त होता है। जब वह भक्तों की संगति करता है, तब आपके प्रति उसका आकर्षण जागृत होता है। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, सर्वोत्कृष्ट भक्तों के सर्वोच्च लक्ष्य तथा ब्रह्मांड के स्रोत हैं। पीछे नजर आ रही है स्लाइड्स? इज इट क्लियर? दैट कॉर्नर लास्ट लाइन में आ रही है ना। इस पूरे श्लोक का जस्ट ये है कि बड़ा सुंदर है। आप देखिए कि ब्रह्मांडों में घूमते घूमते भौतिक संसार से मोक्ष पाने के जब कोई योग्य बनता है तो उसे भक्तों का संग मिलता है। जब भगवान किसी जीव के लिए निर्धारित कर लेते हैं अब इसका भौतिक अस्तित्व समाप्त करना है, तो उसको भक्तों का संग प्राप्त होता है। कितने सौभाग्यशाली हैं हम। वो असंख्य जीवात्माओं में से कुछ चुनिंदा जीवात्माएं हैं जिनको भगवान ने सोच लिया है इनको अपने पास वापस लाना है। भगवान बहुत उत्सुक हैं हम सबका संग प्राप्त करने के लिए। प्रभुपाद कहते हैं हम इतने उत्सुक नहीं हैं, लेकिन कृष्ण ज्यादा उत्सुक है और हम सब जीवात्माओं को चुन लिया गया, हमारा कोई क्रेडिट नहीं है। भगवान ने सोचा इनका भौतिक अस्तित्व समाप्त करना है, तो क्या किया जाए? इनको भक्तों का संग दिया जाए। यानी कि भक्तों का संग भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या होती है किसी जीव के ऊपर? किसको? भक्तों का संग मिल जाए। क्योंकि भक्तों के संग से क्या होगा? क्या बता रहे हैं यहाँ पे? आपके प्रति आकर्षण बढ़ेगा, कृष्ण के प्रति आकर्षण जागृत हो जाएगा, उसको इस संसार में कोई रुचि नहीं रहेगी और आपके पास आएगा। ये उस किसी जीव के ऊपर सबसे बड़ी कृपा है। जस्ट हमारे पर इतनी बड़ी कृपा हो रही है भगवान की कि भगवान ने हमें चुना है और भक्तों का संग दिया है। ऐसा क्या होता है भक्तों के संग में?